बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सोमवार को बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। शेख हसीना से जब इस बारे में पूछा गया तो शेख हसीना ने कहा है कि यह फर्जी अदालत का फैसला है और इसलिए बांग्लादेश की सरकार ने अपनी मीडिया को वार्निंग दी है कि शेख हसीना का कोई भी बयान मीडिया में नहीं चलाया जाएगा, वरना सख्त कार्रवाई होगी। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। शेख हसीना आखिर हैं कौन? शेख हसीना के बारे में सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले अगर शेख हसीना का परिचय दें तो सबसे महत्वपूर्ण परिचय उनका यही है कि वो बांग्लादेश की पूर्व पीएम है। वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जो बांग्लादेश के बंग बंधु कहे जाते हैं। बंग बंधु इसका मतलब है ममता और राष्ट्रीय एहसास का प्रतीक। 1975 में बांग्लादेश में शेख हसीना के परिवार पर, उनके घर पर एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें शेख हसीना के पिता सहित उनके कई रिश्तेदार मारे गए। अगर बची तो सिर्फ शेख हसीना और उनकी एक बहन। शेख हसीना से अक्सर मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने बताया है कि मेरी जिंदगी की ये घटना मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट थी, और साथ ही टर्निंग पॉइंट के बारे में कहते हुए वे भारत के बारे में भी जिक्र करना नहीं भूलती हैं। वो भारत को एक सच्चा मित्र बताती हैं। शेख हसीना का कहना है कि जिस दौरान मेरे परिवार पर ये बड़ी घटना घटी थी, मैं और मेरी बहन सिर्फ 2 लोग बचे थे और भारत ने हमें शेल्टर दिया था। इसीलिए इस घटना को और भारत की इस मेहरबानी को मैं भूल नहीं सकती। शेख हसीना का राजनीति में प्रवेश 80s में हुआ था। बताया जाता है कि 1981 में उन्होंने अपने पिता की पार्टी आवामी लीग को संभाला था और उसकी अध्यक्ष बनी थी। 1996 में पहली बार शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी और लगभग 15 सालों तक उन्होंने बांग्लादेश की कमान संभाली। और इस दौरान शेख हसीना ने बांग्लादेश की इकोनॉमी को सुधारने का काम किया, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, बांग्लादेश में कई पुल बनाए, पावर ग्रिड पर भी बड़ा काम किया। शेख हसीना के बारे में बताया जाता है कि वो विदेश नीति में भी काफी सक्रिय रही। भारत और चाइना के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित करने में शेख हसीना ने भी एक अग्रिम भूमिका निभाई थी। वहीं चाइना का बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट हो या फिर बांग्लादेश और चाइना के रिश्ते हो, उस पर शेख हसीना ने बहुत काम किया था। लेकिन शेख हसीना की आलोचना भी बहुत हुई। बताया जाता है कि शेख हसीना के शासनकाल के दौरान प्रेस पर काफी पाबंदी लगी, उनकी काफी आलोचना इसे लेकर होती रही। साथ ही लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर के भी शेख हसीना पर कई सवाल उठते रहे। 2024 में छात्र आंदोलन की हिंसा बांग्लादेश में इतनी ज्यादा भड़की कि वो शेख हसीना के ऊपर भारी पड़ गई और आखिरकार शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण ली और इसी मुद्दे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण को लेकर राजनीतिक जटिलताएं सामने आईं। इस पर भारत ने अपना पक्ष भी रखा। भारत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और साथ ही मानवाधिकार दृष्टिकोण से ऐसे मामलों पर ध्यान देना होगा। और अब सबसे बड़ी खबर यही है कि 78 साल की शेख हसीना को उनके देश ने फांसी की सजा सुनाई है, सजाए मौत दी है और उनके ऊपर आरोप है कि 2024 में जो छात्र आंदोलन हुआ था, हिंसा में जितने छात्रों की मौत हुई थी, उसकी कसूरवार शेख हसीना है। हैरानी की बात यह है कि ये सजा शेख हसीना की अनुपस्थिति में उन्हें सुनाई गई। वहीं सोमवार को बांग्लादेश की सड़कों पर एक बार फिर से तनाव देखने को मिला, क्योंकि इस सजा के बाद, ऐलान के बाद शेख हसीना के समर्थक और दूसरे गुट के समर्थकों के साथ हिंसक झड़प हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सवाल यही है कि ये सिर्फ एक नेता का सफर नहीं है, ये एक देश की राजनीतिक धारा, सामाजिक आर्थिक बदलाव के संकट का आईना भी है। शेख हसीना के करियर में विकास का नाम तो शामिल है ही कि उन्होंने अपने देश के लिए काफी विकास किया, लेकिन उनकी कई आलोचनाएं भी हुई हैं। इसीलिए सिर्फ उन्हें विकासकर्ता कहकर ही संबोधित नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके पूरे राजनीतिक सफर के राजनीतिक जटिलताओं को भी समझना होगा। अभी ये जो घटना हुई है वो दक्षिण एशिया के लिए एक बहुत ही टेंशन की खबर है, क्योंकि दक्षिण एशिया की राजनीतिक, सामाजिक, मानवाधिकार और न्यायिक प्रणाली पर भी यहाँ बड़ा सवाल खड़ा होता है।